खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। कहा, इस देश का प्रधानमंत्री मेरे भाई को शहंशाह बुलाता है, लेकिन दरअसल असली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहंशाह है, मेरा भाई शहजादा नहीं है। बताएंगे क्यों। मुंह तोड़ जवाब दिया प्रियंका ने। आखिरकार क्यों दोस्तों। रेवन्ना कांड में नया खुलासा, किस तरीके से उसने महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती दोस्तों बाथरूम में ले जाता था। बताएंगे क्या कुछ बड़े खुलासे हुए, बीजेपी पर क्यों भड़क गए। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा, देश का पहला प्रधानमंत्री देखा है जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने बना दिया उत्तर प्रदेश में माहौल। तीसरे चरण में भी बीजेपी होने वाली है, साफ अखिलेश ने कर दिया ऐलान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई दोस्तों राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है देश का जो महिलाओं के साथ दोस्तों जिसने रेप किया एक तरीके से, वो उस तमाम मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बात का पहले से पता था कि रेवन्ना ये सब कुछ कर रहा है और उसने पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी गई बीजेपी की तरफ से। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने अपनी ये चिट्ठी में सारी बातें लिखी हैं जो उन्होंने सिद्धरामैया सरकार को लिखी है। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल जितनी भी जो महिलाएं हैं जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, जिनको पीड़ित किया गया, उन सभी को जो है न्याय मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा हमारा काम है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश की जनसभा में उमड़ा दोस्तों जन सैलाब। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश की दोस्तों जिस तरीके से जनसभाएं हो रही हैं, इस बार विपक्ष के भाषणों में दम है दोस्तों और बीजेपी के भाषणों में वही पुराने राग हैं इधर उधर के। सीधी सी बात यह है, अब जनता को चूज़ करना है उसको क्या चाहिए। उसको दोस्तों एक ऐसा देश चाहिए जो सच में लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ पर रोज़गार हो, महंगाई कम हो दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर काम हो। या फिर एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ती चली जाए और दोस्तों गरीब और गरीब होता चला जाए और अडानी अंबानी की संपत्तियाँ और 10-10 20-20 गुना बढ़ती चली जाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 चरणों में इनकी हवा टाइट हो गई है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी को उसकी हार दिखने लगी है। यही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा शिवपाल को देखते से ही बीजेपी की हवा टाइट हो जाती है। इनको पता है कि चाचा शिवपाल के सामने आने के बाद इनके पास जवाब नहीं होते। पिछले 10 साल में उन्होंने कहा 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार और 10 साल में दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा, वैसे भी डबल इंजन में से एक इंजन तो गायब ही है। पूरी जगह पर जो होर्डिंग लगे हैं दोस्तों सिर्फ नरेंद्र मोदी के, मतलब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को गायब कर दिया फोटोओं से। किसी नेता का फोटो नहीं लगाया जा रहा, बस पूरी जगहों पर नरेंद्र मोदी का प्रचार किया जा रहा है। जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की जो ख़ास कर दोस्तों पॉपुलैरिटी थी वो अलग ही घटती चली गई। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2024 में साफ दिखाई भी दे रहा है। जो लोग दोस्तों वोट करने निकलते थे मोदी भक्ति में, वो लोग खुद ही वोट देने नहीं जा रहा है। अब की बार नरेंद्र मोदी को दोस्तों ना वोट मिल रहा है, ना वो अब जो है यहाँ पर पहले जैसे पॉपुलर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नई गाड़ी लाते हैं तो लोगों को चढ़ाने की इच्छा रहती है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, अफजल अंसारी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। कहा, जो देश के लिए गरीब के लिए काम करता है उसको माफिया बता दो। तुम्हारा एक तड़ी पार को तुमने देश का गृह मंत्री बना दिया रातों रात, वो क्या है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग आप समझिए, मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहा है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह क्या है। ये सवाल मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने पूछा है। और दोस्तों आप समझिए, अफजल अंसारी की बात कड़वी ज़रूर है लेकिन ये झूठी नहीं है। क्योंकि आप समझिए, गृह मंत्री अमित शाह को एक तड़ी पार बताया गया था, तड़ी पार कर दिया गया था। वो इंसान रातों रात देश का गृह मंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के दंगों के आरोपी हैं। मैं लिख के देता हूँ, जो प्रधानमंत्री क्लीन चिट दी गई है गुजरात दंगों में।
जो आज बीजेपी कर रही है विपक्ष को जेलों में डालने का काम, अगर यही कांग्रेस ने किया होता तो प्रधानमंत्री गुजरात के दंगों के आरोपी बन चुके होते और उन पर इल्ज़ाम भी लग गया होता और शायद साबित भी हो जाता। अगर कांग्रेस भी जो है कोर्टों में दखल अंदाजी करती और जो है बीजेपी के ऊपर इस तरीके फैसले दिलवाती, लेकिन कांग्रेस ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया अदालतों में और ना वो कभी करेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि लोकतंत्र के खिलाफ है ये। अदालतों पर, पुलिस पर, सब पर अपना कब्जा करना दोस्तों और उनके हिसाब से काम कराना। इन्होंने मुख्तार अंसारी को ये कहकर मार दिया कि बेचारा वो, आप समझिए, वो एक गैंगस्टर था, जबकि मुख्तार अंसारी ने कई लोगों की दोस्तों मदद की है। मैं नहीं जानता वो गलत थे या सही थे, लेकिन अगर दोस्तों इनको गैंगस्टर से इतनी नफरत तो फिर टेनी मिश्रा क्या है? टेनी मिश्रा एक हिस्ट्री शीटर है दोस्तों, जिसने कई कई उसके ऊपर मर्डर्स के आरोप हैं, चोरी चकारी, गुंडाई, तमाम चीज़ों के आरोप हैं उसके ऊपर। यही नहीं दोस्तों, राजा भैया वो भी एक इसी तरीके के, उसके ऊपर भी कई आरोप हैं। खुद योगी आदित्यनाथ के ऊपर दोस्तों आपराधिक मामले थे, जैसे ही सीएम बने उन्होंने बंद करा दिए। तो अगर दोस्तों जो अफजल अंसारी के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, फिर तो इन सब के साथ भी वही होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी वो सारे आरोप है जो मुख्तार अंसारी के ऊपर लगे हुए थे। सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि ख़ुद की सरकार थी तो मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर बताकर मार दिया। यही नहीं, अतीक अहमद और उसके परिवार को एक एक कर टपका दिया गया दोस्तों। पहले अतीक और अशरफ का इनकाउंटर हुआ, हालांकि कहा यह जाता है कि उन लड़कों ने मारा, लेकिन विपक्ष आज भी यही कहता है कि ये सब कुछ सरकार का किया धरा है, वरना दो लड़के दोस्तों इतनी कम सिक्योरिटी में घुस जाते हैं। सारा ऐसा लग रहा था एक फ़िल्म का सीन है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया था वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। जानबूझकर चंद पुलिस वालों के साथ उनको भेजा जाता है, जबकि सब जानते हैं कि उनके साथ हाई सिक्योरिटी होना चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि वो उन दोनों के ऊपर आरोप भी बहुत बड़े थे, लेकिन जानबूझकर कम सिक्योरिटी में उनको ले जाया गया। और जैसे ही उन दो लड़कों को बीच में आने दिया गया रिपोर्टर बन के, और उन दोनों ने अतीक और अशरफ को गोली मार दी। तो इससे कई सवाल पैदा हुए। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है सबको दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री को दिखा दिया आईना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी को यह गलत फहमी है कि वो जो भी कहेगी जनता आंख मूंद कर मान लेगी, या फिर इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों सिर्फ झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुआ है। सीधी सी बात यह है। आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी दोस्तों बार बार अपने पूरे भाषण में एक दो बार ज़रूर जिक्र करते हैं शहज़ादे का। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दो शहज़ादे हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक जो है दिल्ली में है, और दूसरा शहज़ादा जो है वो बिहार में, यानी कि तेजस्वी और राहुल। यही नहीं दोस्तों, अब प्रधानमंत्री के बयान पर प्रियंका गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में मेरे भाई को बार बार शहज़ादा कहते हैं। मेरा भाई शहज़ादा नहीं है। उसने पैदल चलकर, उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की। जो लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी महलों से बाहर नहीं निकलते, पैदल ही चलते दोस्तों, राहुल गांधी इतना चले कि शायद ही ज़िंदगी में नरेंद्र मोदी, शाह या फिर बीजेपी का कोई नेता चला होगा। राहुल गांधी ने वो बनकर बताया दोस्तों जो एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी गांधी जी पैदल चले थे और अब उनके ही उस पर चलते हुए, राजमार्ग पर चलते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल को जनता का खूब सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला, और उसके बाद राहुल गांधी की छवि पूरी बदल गई। जिन लोगों ने उनको पप्पू पप्पू कहते थे वो खुद ही पप्पू बन गए, और वो फिर कहना भी भूल गए। अब बात यहाँ नहीं रुकती है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई शहज़ादा है, लेकिन आप तो शहंशाह हैं। मेरा भाई भले ही शहज़ादा ना हो, लेकिन आप शहंशाह ज़रूर हैं। टीवी पर जब आते हैं तो आपके कपड़े एकदम सफ़ेद चमचम चमकते हैं, उस पर धूल धमास का एक भी निशान नहीं, आपके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं। आप क्या समझेंगे गरीबों का दर्द? यही नहीं, प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी शहंशाह बन के आते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता टीवी पे, कपड़े बिल्कुल